आइए सभी लोग एक बार पहले गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। मन को सावधान करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रम। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु। अवतु मामवतु वक्तारम् अवतु मामवतु वक्तारम्। वंदनीय मातृशक्ति, उपस्थित सज्जनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम सभी लोग न्याय दर्शन का पठन पाठन आरंभ करने जा रहे हैं और जो भारतीय वैदिक 6 दर्शन हैं, उन 6 दर्शनों में न्याय दर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण दर्शन है, जिसकी रचना महर्षि गौतम ने की थी। और इस दर्शन में, जैसा कि इसका न्याय है, नाम है न्याय। न्याय का अर्थ है नियते विवक्षितार्थः अनेन इति न्यायः, यानी जिस साधन के द्वारा हम अपने विविक्षित जानने योग्य तत्व के पास पहुंच जाते हैं, उसे न्याय कहा जाता है। और हम अगर साधारण दृष्टि से संसार में भी देखें, तो जब न्याय की बात होती है तो वहां पर यही संदेश हमें मिलता है, उसी बात को हम न्याय के रूप में स्वीकार करते हैं कि जिस प्रक्रिया में, जिस कार्य में हम जो साधना चाहते थे या जो जानना चाहते थे, उसको जब जान जाते हैं ठीक ठीक प्रकार से, उसे न्याय कहा जाता है। न्यायालयों में नाना प्रकार के जो केस चलते हैं, वाद प्रतिवाद चलते हैं, उनका भी जो आधार है वो न्याय दर्शन के आधार पर ही है। लेकिन उनमें बहुत सारे जो प्रकार के न्याय होते हैं, उन सब को जानना हमारे लिए आवश्यक है। यदि हम न्याय की मूल व्यवस्था को नहीं समझेंगे, तो फिर हम कोई भी विषय पर जो हमें जानने योग्य है, उसको ठीक प्रकार से हम नहीं जान पाएंगे। तो इसलिए न्याय दर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसमें हम जिस निर्णय पर पहुंचना चाहते हैं, जीवन के विषय में, संसार के विषय में, आत्मा के विषय में, ईश्वर के विषय में और हमारे व्यवहारों के विषय में जो न्यायपूर्ण निर्णय हम करना चाहते हैं, जिन सैद्धांतिक तत्वों को हम जानना चाहते हैं, उनको जानने की जो प्रक्रिया है और उनके जो विभिन्न प्रकार हैं, उनके विषय में इस दर्शन में बहुत ही विशद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, चर्चा की गई है। और हम क्रमशः इन धीरे धीरे यहाँ पर समझेंगे, पढ़ेंगे
भूमिका के रूप में हमें इतना ही समझना है कि ये न्याय दर्शन मूल रूप से जो प्रमाण है उसकी बात करता है, क्योंकि संसार भर में प्राचीन या आधुनिक कोई भी न्याय की प्रक्रिया बिना प्रमाण के पूर्ण नहीं होती। किसी भी निर्णय तक पहुंचने के लिए आपको प्रमाण की आवश्यकता होती है। तो एविडेंस जिसको कहा जाता है, वो एविडेंस या विटनेस जिसे कहते हैं हम गवाह, तो किसी चीज की या तो गवाही होती है आज भी निर्णय करते समय, और या फिर एविडेंस होता है, प्रमाण प्रस्तुत किया जाता है। इसके बिना न्याय की प्रक्रिया को किया जाना या उसकी कल्पना भी करना संभव नहीं है। और ये जो शास्त्र है ये प्रमाण की बात करता है। प्रमाण के विषय में जितना प्रामाणिक रूप से, जितने तात्विक रूप से और जितने विवेचनात्मक रूप से, यानी एविडेंट, प्रैक्टिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, तीनों प्रकार से जितना सुंदर वर्णन महर्षि गौतम ने न्याय दर्शन में किया है, उतना विश्व में अन्य कहीं पर भी हमको दिखाई नहीं देता। तो इसलिए इस शास्त्र का अध्ययन हम लोग बड़े ही मनोयोग से, बड़ी ही तन्मयता के साथ, बड़ी ही तत्परता के साथ करेंगे। यूं तो हम सभी जो भी हमारे अंक होंगे उनका रिकॉर्डिंग भी करेंगे और उसको प्रसारित भी करेंगे, लेकिन प्रयास हम सब यही करें कि अधिक से अधिक हम यहाँ उपस्थित रह करके इसको सीखें। जैसे कक्षा में हम लोग उपस्थित रह करके किसी विषय को अच्छे से सीख पाते हैं तुलनात्मक रूप से वीडियोस के, इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम प्रयास पूर्वक इस कक्षा में उपस्थित रहने का प्रयास करेंगे और इसको ठीक प्रकार से पढ़ेंगे। तो मुख्य रूप से ये जो तर्क शास्त्र है ये न्याय दर्शन है, और इसके कुछ और नाम हैं जिनमें मुख्य रूप से तर्क शास्त्र, प्रमाण शास्त्र, हेतु विद्या, वाद विद्या तथा आन्वीक्षिकी विद्या भी कहा जाता है। तो बहुत सारे इसके नाम हैं, और वो क्यों हैं वो समय समय पर हम आपको बताते रहेंगे, उसके विषय में विवेचन करते रहेंगे। इसके साथ साथ अर्थ तत्व को समझने के लिए, यानी किसी भी पदार्थ के, अब पदार्थों से आप लोग अपरिचित नहीं है क्योंकि आप वैशेषिक पढ़ चुके हैं और वैशेषिक में आपने पदार्थ पढ़े हैं, इसलिए किसी भी पदार्थ के अर्थ तत्व को समझने के लिए, क्योंकि जब तक हम यथार्थ नहीं समझेंगे, अर्थ तत्व को नहीं समझेंगे, तब तक वैशेषिक के कणाद ऋषि ने भी यही कहा था कि अर्थ तत्व को यानी यथार्थ ज्ञान को प्राप्त किए बिना मोक्ष, अपवर्ग या दुख निवारण संभव नहीं है। तो यहाँ पर भी प्रामाणिक ढंग से इस बात को समझाया गया है, बहुत ही सुलझे हुए तरीके से इस बात को समझाया गया है कि इस संसार में हमारा जीवन किस प्रकार से होना चाहिए, कैसे हम झंझटों से बच करके यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन में सुखों को प्राप्त कर सकते हैं, दुखों से छूट सकते हैं, और केवल इतना ही नहीं अपितु दुखों से सर्वथा जो छूट जाना है, अर्थात जिसे अपवर्ग या मोक्ष कहा जाता है, उसकी भी सिद्धि हम किस प्रकार से इस यथार्थ ज्ञान के माध्यम से कर सकते हैं, उसका वर्णन इसमें प्रस्तुत किया गया है। और ये बहुत ही वस्तुनिष्ठ है, यानी ऑब्जेक्टिव है। ऐसा नहीं है कि कोई काल्पनिक बातें यहाँ पर की गई हों, बहुत ही ऑब्जेक्टिव वे में उदाहरणों के माध्यम से, तर्कों के माध्यम से, साधनों के माध्यम से आपको एक एक बात का स्पष्टीकरण इस शास्त्र में जानने को मिलेगा। और इसके अलावा प्रमाण मुख्य विषय होने के कारण से जितनी भी चीजें हैं उन सब के विषय में प्रामाणिक विवेचन
आपको इस शास्त्र में मिलेगा। इस शास्त्र का जो उद्देश्य है, गौतम मुनि ने ये जानते हुए समझते हुए कि हम मनुष्य लोग जो इस संसार में रहते हैं और इस संसार में होती हुई बहुत प्रकार की घटनाओं को देखते हैं, बहुत सारे प्रकार के व्यवहारों को करते हैं, और उन व्यवहारों के कारण से, उन होने वाली घटनाओं के कारण से हमारे मन में अनेक प्रकार के विचार जो उत्पन्न होते हैं, सकारात्मक भी होते हैं, नकारात्मक भी, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के विचार हमारे मन में आते हैं। तो उन विचारों की प्रामाणिकता को समझते हुए, सकारात्मकता को अपनाते हुए, नकारात्मकता को त्यागते हुए हम अपने जीवन में कैसे उन्नति कर सकते हैं, किस प्रकार से हम अपने एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं, किस प्रकार से हम अपनी जीवन धारा को चेंज कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए उन्होंने इस शास्त्र का निर्माण किया है। और इस शास्त्र के पढ़ने के बाद हमारा जो दृष्टिकोण है वो हमारे आसपास के वातावरण के विषय में, हमारे आसपास के लोगों के विषय में, हमारे जीवन के किए जाने वाले बहुत सारे कार्यों के विषय में सर्वथा एक नए रूप में उपस्थित होगा, परिवर्तित होगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। तो इसलिए आइए इस शास्त्र का हम आरंभ करते हैं। प्रथम अध्याय के प्रथम आन्निक का जो प्रथम सूत्र है, उस प्रथम सूत्र में जिन 16 चीजों के विषय में इस शास्त्र में बतलाया गया है उसका सीधा सीधा वर्णन यहां पर कर दिया गया है। हम सभी जानते हैं, पिछले 3 दर्शनों में भी हमने ये देखा कि पहले दूसरे सूत्र में ही समस्त ऋषियों ने जो उनके संपूर्ण शास्त्र का उद्देश्य और एसेंस है वो निचोड़ निकाल करके रख दिया है, और उसके बाद में उस सिद्धांत की स्थापना के लिए उन्होंने बाकी के शास्त्र की रचना की है। उसी क्रम में यहाँ पर गौतम मुनि ने भी मानव जीवन के सब प्रकार से कल्याण की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए इस शास्त्र के आरंभ में जो पहला सूत्र दिया है वह है प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांतावयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हेत्वाभास छल जाति निग्रह स्थानानाम तत्व ज्ञानान निश्रेयसाधिकमः। इसमें 16 चीजों के विषय में बतलाया गया। कौन कौन सी? सबसे पहले प्रमाण। प्रमाण हम सब जानते हैं, प्रमा का अर्थ होता है यथार्थ ज्ञान। मैंने सांख्य के समय में भी आपको बतलाया था कि प्रमा शब्द का अर्थ होता है यथार्थ ज्ञान। प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम, जिसके द्वारा यथार्थ को जाना जाए उसको क्या कहा जाता है? प्रमाण कहा जाता है। और वो प्रमाण कितने प्रकार का है? यहां प्रमाण 4 प्रकार का बतलाया गया है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। ये 4 प्रकार का प्रमाण है जिसके विषय में हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद दूसरा है प्रमेय। प्रमेय का अर्थ होता है प्रमाण के द्वारा जिसको जाना जाए उसे प्रमेय कहा जाता है। और प्रमेय 12 हैं। कौन कौन से? आत्मा, शरीर, इंद्रियां, अर्थ, इंद्रियों के अर्थ अर्थात जो विषय हैं, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्य भाव, फल, दुख और अपवर्ग। इस प्रकार से ये प्रमेय हैं। प्रमाण के द्वारा इनको हम जानेंगे एक एक करके। उसके बाद संशय। संशय आप सभी जानते हैं, डाउट। तो किसी भी विषय पर जो संशय है उसको यहां पर प्रमाण के लिए आवश्यक माना गया है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति न्याय के समय में जैसा कह दिया जाए उसको यथावत स्वीकार कर ले तो फिर न्याय ठीक प्रकार से न हो सकेगा। तो जब न्याय की बात आती है तो आप जानते हैं कि जब कोई कुछ कहता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ,
या इस प्रकार की घटना या दुर्घटना हुई, तो वहां पर सबसे पहले क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है। ऐसा कैसे, ऐसा क्यों, किस प्रकार से, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आदि आदि प्रकार के वहां पर संशय उपस्थित किए जाते हैं उसकी प्रामाणिकता को स्पष्ट करने। वहां जो उद्देश्य है वो ये नहीं है कि वो सामने वाले को झूठा स्थापित करना चाहता है, बल्कि सामने वाले को सच्चा स्थापित करने के लिए भी, उसकी प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए भी संशय की आवश्यकता होती है। तो संशय, प्रयोजन, प्रयोजन आप जानते हैं, जिसको लक्ष्य करके हम कोई भी काम करने के लिए निकलते हैं तो हमारा जो लक्ष्य होता है उसे प्रयोजन कहते हैं। फिर दृष्टांत, दृष्टांत, दृष्टांत में दो शब्द जुड़े हुए हैं, दृष्ट और अंत। दृष्ट का अर्थ होता है जो ज्ञात है, जिसको हमने जान लिया, और अंत माने जिसके निश्चय पर हम पहुंच गए। यानी किसी भी ऐसे विषय को जो लोक में देखा गया है, एग्जाम्पल जिसे हम बोलते हैं, दृष्टांत का मतलब एग्जाम्पल हम देते हैं ना, कई बार हम व्याख्यान देते हुए बहुत सारी कहानी सुनाते हैं। वो कहानी क्या है, वो दृष्टांत है कि जो सिद्धांत हम आपको बताने जा रहे हैं, जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं, उस बात का लोक में किस प्रकार से प्रैक्टिकल होता है। तो जो लोक में भी है और जो परीक्षित भी है सिद्धांत के द्वारा, ऐसी जो चीज है उसको दृष्टांत कहा जाता है। यानी पक्ष और विपक्ष, कहने वाले के द्वारा भी और सुनने वाले के द्वारा भी, वादी के द्वारा भी और प्रतिवादी के द्वारा भी, जिसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, उसका नाम है दृष्टांत। और उसके बाद अगला है सिद्धांत। तो सिद्धांत में जैसे दृष्टांत में दृष्ट और अंत जुड़ा हुआ था, इसी प्रकार से सिद्धांत में सिद्ध और अंत जुड़ा हुआ है। सिद्ध और अंत का मतलब क्या हो गया कि जिसका अब निश्चय हो गया, अब इसमें कोई संशय नहीं रहा, इसमें किसी प्रकार के तर्क की, किसी प्रकार के डाउट की, किसी प्रकार के एग्जाम्पल की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात पूर्णतः सिद्ध हो चुकी है। अब इसकी सत्यता में किसी प्रकार का भी संशय नहीं बचा है, किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं बची है, किसी प्रकार के वाद विवाद की आवश्यकता नहीं बची है। ऐसी स्थिति में जब हम पहुंच जाते हैं किसी विषय को लेकर के, तो उसको सिद्धांत कहा जाता है। और सिद्धांत के बाद अगला है अवयव। सिद्धांत के भी अनेक प्रकार हैं, वो हम सिद्धांत की जब चर्चा करेंगे आगे उसके विषय में बतलाएंगे। अवयव मतलब कंपोनेंट्स, सामान्य भाषा में हम इस रूप में समझ सकते हैं। तो किसी भी चीज के जो अवयव हैं, जो उसको प्रामाणिक करने में आवश्यक हैं, उन्हें अवयव कहा जाता है। तर्क, हम सब जानते हैं तर्क क्या है, कि किसी भी बात को, किसी भी विषय को प्रमाणित करने के लिए जो प्रतिपक्ष की गलती को सिद्ध करना है। यानी मैं अगर किसी बात को सिद्ध करना चाहता हूं तो उसके लिए दो काम मुझे करने पड़ेंगे। जहां मैं जिस विषय को सिद्ध करना चाहता हूं उसको मुझे सही सिद्ध करना पड़ेगा, वहीं उसके विपरीत जो है उसको मुझे गलत भी सिद्ध करना पड़ेगा। यानी प्रत्येक पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों की सिद्धि करने के लिए जो बहस की जाती है, या जो उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, या जो सिद्धांत प्रस्तुत किए जाते हैं, या जो बात कही जाती है, उसको तर्क कहा जाता है। और तर्क के बाद में है निर्णय, कि जिसकी सहायता से किसी सिद्धांत पर पहुंचा जा सके, उसे निर्णय कहा जाता है। यानी संशय पूर्वक तर्क के द्वारा विचार करने के बाद में पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों के प्रयोग से जब एक किसी स्थिति पर हम पहुंचते हैं, एक किसी डिसीजन पर हम पहुंचते हैं, उसको हम निर्णय कहते हैं। आप देखते हैं बहुत सारे लोग, परमेश्वर करे किसी को भी अपने जीवन में वास्तव में न देखना पड़े, लेकिन फिल्मों में हम देखते हैं मुकदमे, और वो जो मुकदमे होते हैं उस मुकदमों में दोनों पक्ष का एक एक वकील होता है, और जज बैठा हुआ चुपचाप सुनता है, वो कुछ अपनी बात नहीं कहता, वो केवल सुनता है। एक वकील पक्ष में बोलता है, दूसरा वकील विपक्ष में बोलता है, यानी वाद और प्रतिवाद होता है। और ये दोनों लोग जब अपने वाद और प्रतिवाद को करके
किसी एक स्थान पर जाकर के जब शांत हो जाते हैं, जब इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचता, तब वहां पर न्यायाधीश उपस्थित होता है और वो जिस बात को कह देता है कि अब आप दोनों के तर्कों के द्वारा हम इस स्थिति पर पहुंचे हैं, ये बात अब हम जान गए हैं, तो ये जो जानी हुई बात है तर्क और वितर्क के माध्यम से, उसका नाम है निर्णय। अब इसके बाद आता है वाद। वाद मतलब कि किसी भी तत्व के निर्णय के लिए जो विचार विमर्श किया जा रहा था, दोनों वकील एक पक्ष में और एक विपक्ष में अपने अपने विचार, अपनी अपनी दलीलें रख रहे थे। तो वो जो विचार हैं, जो किसी बात के निर्णय को प्राप्त करने के लिए दोनों के द्वारा रखे जा रहे हैं, उनको हम क्या कहेंगे? वाद। और इसके बाद होता है जल्प। जल्प का मतलब होता है तो ये वाद के जैसा ही, लेकिन इसमें तार्किक सैद्धांतिक बातें कम और बकवास ज्यादा होती है। यानी हम जबरदस्ती केवल आपको गलत सिद्ध करने के लिए या सामने वाले प्रतिपक्ष के व्यक्ति को गलत सिद्ध करने के लिए कुछ भी बोले, उसका नाम होता है जल्प। और इसी प्रकार से वितंडा। तो वितंडा जल्प से भी ज्यादा, मतलब बिल्कुल निराधार बकवास, सोची समझी हुई भी नहीं, केवल मात्र काल्पनिक दलीलों को रख करके किसी बात को जबरदस्ती सिद्ध करने की कोशिश करना, ये वितंडा कहलाता है। अब इसके बाद आता है हेत्वाभास। इसके विषय में हमने थोड़ा पिछले दर्शनों में भी पढ़ा है। हेत्वाभास का मतलब है, इसमें दो शब्द जुड़े हुए, हेतु और आभास। हेतु का मतलब है कारण, किसी चीज का कारण, और आभास। तो जब हम किसी चीज की परीक्षा करने बैठते हैं तो कई बार ऐसी स्थितियां भी आती हैं कि हमें दूर से देखने पर कुछ आभास होता है, प्राइमा फेसी जिसको बोलते हैं। हम ये सोचते हैं कि ऐसा हुआ हो सकता है, और उसके वहां पर व्यवस्थित कारण भी उपस्थित होते हैं, क्यों ऐसा हमने सोचा, किस प्रकार से हमको ऐसा आभास हुआ। लेकिन उसके बावजूद जब हम निर्णय की स्थिति पर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वो जो हम पहले सोच रहे थे वो केवल आभास मात्र था, ऐसा लग रहा था। जिसे हम सामान्य भाषा में अगर कहें, आम तौर पर बोले जाने की भाषा में कहें, तो हम इसको सस्पेक्ट कह सकते हैं, कि जिसमें ये आभास होता है। जैसे कोई मर्डर हो गया, कोई मर्डर मिस्ट्री आप देखें, फिल्म देखें कोई, उसमें आप लोग क्या देखते हैं कि वहां 10 लोग थे, जब कोई मर्डर हुआ उस व्यक्ति से संबंधित 10 लोग थे, या कोई चोरी हुई उससे संबंधित 10 लोग थे। तो जो उनको उनका इन्वेस्टिगेशन करने वाला व्यक्ति है, वो व्यक्ति 10 के विषय में पहली जो उसकी धारणा होती है वो ये है कि इनमें से कोई भी हो सकता है अपराधी। तो वो सबको सस्पेक्ट की नजर से ही देखता है, और अन्य अन्य कारणों से कोई व्यक्ति उस समय वहां उपस्थित था, इसलिए कई बार लगता है कि ये हो सकता है। किसी के पास में मोटिव होता है, इसलिए लगता है कि वो हो सकता है। किसी की उससे दुश्मनी थी, इसलिए लगता है कि वो हो सकता है। ऐसे बहुत सारे जो कारण होते हैं जिनकी वजह से ऐसी प्रतीति होती है कि ये कार्य इसने किया है या ऐसा कार्य हुआ है, उसको हम हेत्वाभास कहते हैं। और इसके बाद है छल। तो कई बार आमने सामने बैठ करके बातचीत चल रही है, किसी निर्णय पर पहुंचने की स्थिति बन रही है, लेकिन एक व्यक्ति को यह आभास हो गया कि मैं तो झूठ बोल रहा हूं, क्योंकि बोलने वाला तो जानता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं। अब जो ये जान गया है कि मैं झूठ बोल रहा हूं और उसे सिद्ध ये करना है कि मैं सच बोल रहा हूं, तो वो क्या करेगा? तब वो जो करेगा उसको छल कहते हैं। यानी वो सामने वाले की बात को गलत तरीकों से गलत सिद्ध करने की कोशिश करेगा। और इस प्रकार से, यानी प्रतिपक्ष में जो कल्पित अर्थ के साथ ऐसा हुआ होगा, मैं ऐसा मानता हूं, ऐसा ही हुआ होगा, ऐसी बातें कह करके जब हम किसी अर्थ को अनर्थ सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, तो उसको छल कहा जाता है।
और छल कई प्रकार से होता है, उसके विषय में जब हम आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल में बतलाऊंगा। इसके बाद में आता है जाति। जातियां भी अनेक प्रकार की हैं। तो किसी विषय पर निर्णय पर पहुंचने के लिए उस निर्णय को पहुंच करके और उसके विषय में पूरी जानकारी का होना। अब आप देखते हैं, न्याय के लिए कई बार सच्चा आदमी हार जाता है और झूठा आदमी जीत जाता है। लेकिन उस झूठे और सच्चे के बीच में एक फर्क होता है कि वो झूठा वकील जो है वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है और जो सच्चा आदमी था उसको उतना एक्सपीरियंस नहीं था। अब इस एक्सपीरियंस का फर्क क्या होता है ये मैं आपको बतलाता हूं। आपके साथ में अगर उस तरीके के 10 उदाहरण आ चुके हैं सामने, तो आपको उसका पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों पता होता है। जबकि कोई व्यक्ति जो नया है, जिसके सामने जीवन में ऐसी घटना पहली बार आई है, वो केवल एक पक्ष को जानता है जो उसके साथ में हुआ है, और उसका जो हथियार होता है, उसका जो शस्त्र होता है, वो केवल सत्य होता है। उसके अलावा उसके पास में और कोई चीज नहीं होती, क्योंकि उसको पता नहीं है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, कैसे किया, कुछ भी नहीं जानता है। उसको सिर्फ इतना पता होता है कि ऐसा हुआ, और वो केवल इतनी ही दलील दे पाता है कि भाई मेरे साथ में ऐसा हुआ है। लेकिन वहीं जो दूसरा एक्सपीरियंस आदमी है, उस आदमी को ये पता होता है कि पहले 10 बार जो ऐसा हुआ था उसमें ये प्लस और माइनस चीजें थी, उस व्यक्ति ने ऐसा किया था, अगर वो ऐसा ना करके इस प्रकार से करता तो शायद वो बच जाता। और इन सारी स्थानों की स्थिति को जानने के कारण से, उस अवस्था का पूरा ज्ञान होने के कारण से, उस सिनेरियो का पूरा अंदाजा होने के कारण से, जो एक्सपीरियंस्ड आदमी है उसको पता होता है कि उसमें कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व हो सकती हैं और किन चीजों के आधार पर इसको सत्य या असत्य सिद्ध किया जा सकता है। तो उसको जाति कहा जाता है कि किसी भी वस्तु के विषय में, किसी भी सिद्धांत के विषय में, किसी भी तत्व के विषय में, पदार्थ के विषय में निर्णय करने के लिए हमें उसके आसपास की चीजों का भी, उसकी बैकग्राउंड का भी हमको पूरा ज्ञान होना चाहिए। अगर हमें उसकी बैकग्राउंड का पूरा ज्ञान है तो हम उसके सत्य को स्थापित कर सकेंगे। अगर हमें बैकग्राउंड का पूरा ज्ञान नहीं है तो सत्य होते हुए भी हमें प्रतिवादी जो है वो गलत सिद्ध कर सकता है। और इसके बाद अंतिम है निग्रह स्थान। निग्रह स्थान क्या है? निग्रह स्थान है कि जब वाद विवाद में उलट पलट बातें शुरू हो जाएं, यानी झगड़े की स्थिति आने लगे, उल्टा सीधा बोलना लोग शुरू कर दें, तो ऐसे स्थान में जो निर्णायक है उसके द्वारा जो सही है उसको सही और जो गलत है उसको गलत या तो घोषित कर देना, नहीं तो उस वाद विवाद को वहां पर समाप्त कर देना। ऐसी जो स्थिति है उसको निग्रह स्थान कहा जाता है। तो ये 16 चीजें इस शास्त्र में विस्तृत रूप से बताई जाएंगी, जिनके द्वारा हम किसी भी पदार्थ के विषय में, किसी भी घटना के विषय में न्याय की स्थिति तक पहुंच सकते हैं। अब इसमें जो क्रम है, उस क्रम के रखे जाने का भी एक बहुत ही वैज्ञानिक कारण है। और वो कारण क्या है कि कोई भी व्यक्ति प्रमाण के द्वारा किसे जानना चाहेगा? प्रमेय को। यानी प्रमाण की प्रवृत्ति प्रमेय में तभी होगी जब उस प्रमेय के विषय में संशय होगा, संशय अंकुरित होगा। हाँ जी, जब कोई संशय उपस्थित होगा तभी आप प्रमाण मांगेंगे। अगर आपके मन में किसी विषय पर कोई संशय नहीं है तो आप उसके बारे में प्रमाण नहीं मांगेंगे। अब जब संशय होता है तो संशय कब होगा? संशय तब होगा जब आप किसी तरफ प्रवृत्त होंगे। यानी मैं एक उदाहरण लेता हूं कि मुझे ईश्वर के विषय में जानना है। अब ईश्वर के विषय में मुझे अगर जानना है तो ये क्या हो गया? मेरा प्रयोजन। इस प्रयोजन के बाद जब मैं ईश्वर के विषय में जानने के लिए तत्पर हुआ तो उस समय मेरे मन में
संशय आया, ये दिखाई तो देता नहीं है कि नहीं, कहीं ऐसे ही तो नहीं ये सिद्धांत चल रहा है, कहीं ऐसे तो नहीं ये संसार बन जाता अपने आप, जैसा हम होते देखते हैं। बीजों को आप चाहे क्यारी बना करके लगाओ, चाहे ऐसे ही बखेर दो, दोनों ही स्थितियों में वो जमीन से उगाते हैं। जंगलों में हम पहाड़ों के ऊपर जो वृक्ष वनस्पतियां देखते हैं, उनको कोई पानी लगाने नहीं जाता, वो अपने आप उगती रहती हैं, अपने आप उनका वृद्धि होती रहती है, अपने आप उनका काम चलता रहता है। और एक वो भी है कि जहां हम खेत की निराई उड़ाई करते हैं, उसके अंदर बीज डालते हैं, खाद पानी लगाते हैं, और फिर जाकर के एक फसल तैयार होती है। तो इस बात को, ऐसी घटनाओं को होता देखते हुए और भी बहुत सारी घटनाएं कि जिनमें सामान्य दृष्टि से देखने पर हिंसक पशुओं को, हिंसक कीट पतंगों को देख करके व्यक्ति कई बार मन में ये सोचता है कि भगवान को ये बनाने की क्या जरूरत। अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं, मच्छर बनाने की क्या जरूरत थी भगवान को, पिस्सू बनाने की क्या जरूरत थी भगवान को, या ऐसे बहुत सारे कीड़े जो रेंगते रहते हैं, इन कीड़ों को बनाने की क्या जरूरत थी भगवान को, कुछ अच्छी चीज बनाता, कुछ उपयोगी चीज बनाता। तो ये इसलिए है क्योंकि हम उनकी उपयोगिता को जानते नहीं है, लेकिन परमेश्वर सर्वज्ञ है, इसलिए वो सब जानता है। तो ये संशय मन में आया कि ऐसा क्यों, अगर है कि नहीं है, तो फिर उसके लिए हम प्रमाण मानते हैं। तो प्रमेय ईश्वर को जानने की प्रवृत्ति मन में होने के कारण से हम उसके विषय में जब संशय करते हैं, तो उन संशयों के निवारणार्थ हमको प्रमाण की आवश्यकता होती है। तो प्रमाण, प्रमाण के साथ प्रमेय, प्रमेय के साथ संशय, संशय के साथ प्रयोजन, और प्रयोजन को जब हमें बताना होता है कि भाई देखो, तुम्हारे मन में संशय क्यों है, तुम ईश्वर को जानना चाहते हो, तो ईश्वर को जानने के लिए देखो संसार में इतनी सारी जो गतिविधियां हो रही हैं, इस संसार में बड़े बड़े नक्षत्र, बड़े बड़े ग्रह उपग्रह जो व्यवस्थित ढंग से घूम रहे हैं, निर्मित हुए हैं, और इन वृक्ष वनस्पतियों की जो सुंदर रचना है, ये सब किसी बिना रचनाकार के हो नहीं सकती। जैसे संसार में मिट्टी चाहे कितनी भी पड़ी रहे, लेकिन घड़ा बन करके बिना किसी कुम्हार के तैयार नहीं हो सकता है, इसी प्रकार से ये संसार भी, ये जो प्रकृति के तत्व हैं, ये चाहे कितना ही मसाला, कितनी ही सामग्री इस ब्रह्मांड में उपस्थित क्यों न रहे, लेकिन जब तक कोई चेतन रचनाकार इसको प्रवृत्त नहीं करेगा, इसमें अपने ज्ञान का अंश नहीं लगाएगा, इसमें अपनी चेतना का अंश नहीं लगाएगा, तब तक इसका निर्माण होना संभव नहीं है। तो दृष्टांत दिया, संसार में दिखाई दे रहा है कि मिट्टी पड़ी हुई है, लेकिन घड़ा नहीं बन सकता बिना कुम्हार के। तो ये दृष्टांत उसको भी समझ में आ गया कि हाँ, घड़ा बनने के लिए जैसे कुम्हार की आवश्यकता है, इसी प्रकार से संसार के बनाए जाने के लिए भी किसी एक चेतन शक्ति की आवश्यकता है। कुम्हार अल्प सामर्थ्य वाला है, छोटा है, इसलिए छोटी रचना कर सकता है, और जो इतनी बड़ी रचना करने वाला है, वो निश्चित रूप से बहुत सामर्थ्यवान होगा, इतना अधिक सामर्थ्यवान होगा जितना और कोई नहीं हो सकता, तो उसको हम सर्व सामर्थ्यवान कह देते हैं। इतना ज्ञानवान होगा जितना और कोई नहीं हो सकता, इसलिए हम उसको सर्वज्ञ कह देते हैं। और इतना ऐश्वर्यशाली होगा जितना और कोई नहीं हो सकता, इसलिए हम उसको सर्वैश्वर्यवान कह देते हैं। तो उदाहरण के माध्यम से तो दृष्टांत वहां पर उपस्थित किया। अब दृष्टांत जब हो गया, और ये बात जब लोक में और सिद्धांत में, दो लोक में और परीक्षा में दोनों स्थानों पर जब प्रमाणित हो गई, तो अब सिद्धांत उपस्थित हो गया कि इस संसार का निर्माण करने वाला निश्चित रूप से कोई है, जिसको हम ईश्वर कह करके पुकारते हैं। और इस सिद्धांत के प्रकाश में आ जाने के बाद में फिर ये सारी की सारी चीजें जो समझाई गई, ये मिट्टी, घड़ा, ग्रह, नक्षत्र, वनस्पतियां इत्यादि इत्यादि, जितनी भी चीजों को लेकर के हमने ये सब समझाया, वो क्या है? अवयव। क्योंकि अवयव ना होते तो मैं दृष्टांत किसका देता? तो दृष्टांत देने के लिए मुझे अवयव की जरूरत है, कंपोनेंट्स की जरूरत है, जिसके द्वारा वो क्रिया हुई है, जिसके द्वारा वो घटना हुई है। अगर वो नहीं होगा तो मैं उसको सिद्ध नहीं कर सकता हूं। तो उसके लिए जिसकी आवश्यकता पड़ी वो क्या है? वो अवयव है।
और अवयवों के उपस्थित होने पर जब निर्णय करना होता है तो अवयवों के बाद में हम निर्णय की स्थिति तक पहुंचे। तो इसलिए अगला विषय क्या रखा गया? निर्णय रखा गया। अब निर्णय के बाद जब उस निर्णय को ठीक प्रकार से उपस्थित करना है तो वहां पर तर्क आया, तर्क के साथ निर्णय आया, निर्णय के साथ में तर्क आया। लेकिन जब निर्णय और तर्क उपस्थित हो गए तो वहां पर क्या होगा? एक व्यक्ति होगा जो उसको स्वीकार कर लेगा, एक ऐसा भी होगा जो उसको स्वीकार नहीं करेगा, तो वो फिर अपनी बात रखेगा, अपना वाद रखेगा। अब इस संसार में जो भी ऐसे लोग हैं, ऐसी मान्यता के लोग हैं जो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते, वो सारे के सारे लोग अपने विचारों को वहां पर उपस्थित करते हैं कि नहीं, ये संसार तो ऐसे ही बन जाता है और ऐसे ही बन जाने के कारण से ये लगातार चलता आ रहा है, ईश्वर जैसी किसी सत्ता का होना आवश्यक नहीं है, हमारी ऐसी मान्यता है। तो फिर जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास करने वाला व्यक्ति है वो अपना वाद रखेगा। तो इस प्रकार से जब तक सैद्धांतिक रूप से, तार्किक रूप से किसी निर्णय पर पहुंचने के उद्देश्य से ये वार्तालाप, विचार विमर्श चलेगा, तब तक ये क्या कहलाएगा? वाद कहलाएगा। लेकिन जब इसमें बकवास शामिल होने लगेगी, झूठी सच्ची कल्पनाएं शामिल होने लगेंगी, तो फिर ये क्या कहलाएगा? जल्प और वितंडा कहलाएगा। और उस जल्प और वितंडे में जब मैं झूठ बोलूंगा, जब मैं आपको गलत सिद्ध करने के उद्देश्य से ही बोलूंगा, तो उसमें मैं छल भी करूंगा, मैं उसमें जो उससे जुड़ी हुई घटनाएं हैं उनका गलत तरीके से इस्तेमाल, तो जाति का प्रयोग भी करूंगा उल्टी सीधी बातें करके। और फिर जब इस प्रकार की घटना होती है तो ऐसी चर्चाओं में जब दबने लगता है आदमी, जब हारने की स्थिति में पहुंचने लगता है, तब जो है अपनी खाल बचाने के लिए, अपनी बात बचाने के लिए, साख बचाने के लिए वो उल्टी सीधी दूषित बातों का भी इस्तेमाल करता है। तो ये सारी की सारी जो बातें होती हैं, इसमें छल और वाद, जल्प और वितंडा, छल, जाति, हेत्वाभास और फिर अंत में निग्रह स्थान की स्थिति आती है। निग्रह स्थान, अभी विभोर जी ने पूछा कि निग्रह स्थान का हम शाब्दिक अर्थ क्या कर सकते हैं। तो निग्रह स्थान क्योंकि एक शब्द नहीं है तो इसका ऐसे एकदम शाब्दिक अर्थ हो पाना एग्जैक्टली मुझे थोड़ा उसके विषय में देखना पड़ेगा, अगर कोई उपस्थित है तो मैं प्रयास करूंगा। लेकिन निग्रह स्थान जैसा मैंने अभी आपको बतलाया, निग्रह स्थान वो अवस्था है कि जहां किसी निर्णय पर न पहुंचे जाने की स्थिति में उस विवाद को समाप्त कर दिया, उस स्थिति का नाम है निग्रह स्थान। क्या अब हमने विड्रॉ कर लिया, निग्रह का मतलब एक तरह से विड्रॉ कर लेना, या अब ये विवाद का कोई परिणाम निकलने वाला नहीं है, इसलिए जस्ट टू विड्रॉ इट, हमने उसको समाप्त कर दिया, उसको, स्थिति को निग्रह स्थान कहा जाता है। झगड़े से बचने के लिए, क्योंकि वहां पर अब झगड़ा होगा, निर्णय तो कुछ हो नहीं रहा, लोग झूठ बोल रहे हैं, अब एक आदमी भी झूठ बोल रहा है तो वो सफिशियंट है झगड़ा करने के लिए, दोनों अगर झूठ बोलने लगे फिर तो कमाल ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब किसी निर्णय पर पहुंचने की स्थिति नहीं बनती और वहां पर छल का, जाति का, हेत्वाभास का और इस प्रकार से इस्तेमाल होने लगता है, तो वहां पर निर्णय की स्थिति में न पहुंचने के कारण विड्रॉ कर लेना, उसको हम निग्रह स्थान कहते हैं। तो इस शास्त्र में इन सब विषयों पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ साथ जो मैंने अभी आपको बतलाया था कि अनेक प्रकार की विद्याओं की आवश्यकता होती है किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए, तो इसमें 4 प्रकार के जो विद्या के क्षेत्र हैं उनके बारे में चर्चा है। अब कौन कौन से 4 क्षेत्र हैं? पहला है कि जो जड़ चेतन, आत्मा, अनात्मा आदि का जो विषय है वो आध्यात्मिक विद्या जिसको हम कहते हैं, एक तो वो क्षेत्र है। दूसरा है कि जितने भी कर्म कांड हैं, यज्ञ आदि अनुष्ठान आदि हैं, उन सब के विषय में जो ज्ञान विज्ञान है वो दूसरा विषय है। तीसरा है जिसमें कृषि, पशुपालन, वाणिज्य आदि, व्यापार आदि जितने भी विषय आते हैं जिससे सामाजिक व्यवस्थाएं चलती हैं, वो एक है। और चौथा है प्रशासन, जिसमें प्रशासनिक गतिविधियां चलती हैं। अब इन चारों विद्याओं के अपने अपने 4 फल भी हैं। पहली जो विद्या है जिसमें आत्मा, परमात्मा, सृष्टि आदि विषयों पर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं,
इन विषयों के ज्ञान से जो फल हमें प्राप्त होता है वो मोक्ष के रूप में होता है, अर्थात हमारी त्रिविध दुखों से सर्वथा निवृत्ति हो जाती है और फिर हमें इस संसार के न सुखों से कोई मतलब रहता है और ना ही दुखों से कोई मतलब रहता है। यानी इस प्रकृति से हमारा पूरी तरह से छूटना हो जाता है और छूट करके हम अलग आनंद क्षेत्र में अर्थात ईश्वर की व्यवस्था में उसके सानिध्य में अपने आनंदों को, उच्च कोटि के आनंदों को हम प्राप्त करते हैं। दूसरा, जो यज्ञादि अनुष्ठान है उनके द्वारा स्वर्ग कामो यजेत, एक बहुत प्रसिद्ध उक्ति है कि स्वर्ग कामो यजेत, हमें अगर स्वर्ग की कामना है तो हम यज्ञ करें। तो यज्ञादि अनुष्ठानों का सीधा सीधा अर्थ क्या है कि जब हम श्रेष्ठ कर्मों को करते हैं, दान आदि कर्म करते हैं, यज्ञ आदि कर्म करते हैं, तो उनके द्वारा हमको सुख विशेष के साधन प्राप्त होते हैं, सुख विशेष प्राप्त होता है, यानी स्वर्ग प्राप्त होता है और वो उसका फल है। तीसरा है पशुपालन आदि और जो कृषि आदि हैं, इनके द्वारा, वाणिज्य आदि के द्वारा जो फल हमें प्राप्त होता है वो क्या है? आर्थिक लाभ। हम खेती करेंगे तो उससे हमें अर्थ लाभ होगा, हम पशुपालन करेंगे उससे हमें अर्थ लाभ होगा, हम व्यापार करेंगे उसके द्वारा हमको क्या होगा? अर्थ लाभ प्राप्त होगा। तो ये उसका फल है। और चौथा जो है वो है कि जो राज्यादि विषयों को चलाने वाले प्रजापालन आदि के विषय हैं, तो उसमें ये साम दाम दंड और भेद आदि नीतियों की जहां पर हम चर्चा करते हैं। अब आपने आज तक एक शब्द सुना होगा कई बार, थर्ड डिग्री इस्तेमाल करते हैं। तो वहां थर्ड डिग्री क्यों कहा, फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री क्यों नहीं कहा? जब पिटाई करने की जरूरत पड़ती है किसी की लॉकअप में तो कहा जाता है थर्ड डिग्री। तो ये कहीं बाहर से नहीं आया है। साम और दाम फर्स्ट और सेकंड डिग्री है, उसके बाद तीसरी डिग्री दंड होती है। तो साम दाम दंड भेद, वो थर्ड डिग्री जो है वो दंड है और ये हमारे दर्शनों की नीति है और इसलिए वहां पर कहा जाता है कि अब उसे थर्ड डिग्री दी जा रही है, फर्स्ट और सेकंड में नहीं माना, साम दाम से नहीं माना, अब दंड पूर्वक उसको पूछा जाएगा, उससे सवाल जवाब किए जाएंगे, तो ये थर्ड डिग्री, ये इसी प्रकार से। तो ये सारी नीतियां जो हैं राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए, प्रजा पालन करने के लिए, प्रशासन को ठीक प्रकार से, न्याय व्यवस्था को ठीक प्रकार से रखने के लिए, जो विधायिका जिसको हम बोलते हैं, उनका जो ज्ञान है उसके माध्यम से, तो उसका फल क्या है? उसका फल है राज्य की प्राप्ति, सत्ता की प्राप्ति। और सत्ता में फिर सारे सुख और भी छुपे हुए हैं। अगर हम चाणक्य की बात करें तो चाणक्य ने भी कहा है सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्यम। तो राज्य जब होता है अपने हाथ में, तो राज्य जिसके हाथ में है उसके हाथ में अर्थ भी है, उसके हाथ में धर्म भी है और उसके हाथ में सुख भी है। तो ये सुख, धर्म और अर्थ, ये तीनों के मूल में राज्य है। इसलिए जो लोग प्रशासनिक व्यवस्थाओं में, राजकीय व्यवस्थाओं में जो लगे रहते हैं, उनको जो फल प्राप्त होता है वो इस रूप में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये सारा का सारा शास्त्र हमें इन चीजों के विषय में बतलाएगा। और दूसरा जो सूत्र है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपने अक्सर मेरे मुंह से वो सुना होगा कि दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या जारा नाम उत्तरोत्तरापाये तदनंतर अपायात अपवर्ग। ये इस शास्त्र का दूसरा सूत्र है जिसमें ये कहा गया है कि दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष और मिथ्या ज्ञान के अगले अगले के नष्ट हो जाने पर पिछले का नाश होता चला जाता है और अंतिम के नाश हो जाने पर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो यहां पर क्रम क्या था? दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्या ज्ञान। यानी मिथ्या ज्ञान के नष्ट हो जाने से दोष नष्ट हो जाते हैं, दोषों के नष्ट हो जाने से प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है, प्रवृत्तियों के नष्ट हो जाने से जन्म मरण के बंधन छूट जाते हैं, जन्म मरण के बंधन छूट जाने से दुख छूट जाता है और दुख के छूट जाने का नाम ही अपवर्ग अर्थात मोक्ष है। तो ये पूरा शास्त्र जो है वो इन 16 के माध्यम से ये बताएगा कि किस प्रकार से हम मोक्ष की सिद्धि कर सकते हैं। इन प्रमेयों का जो स्थान है, उन प्रमेयों के स्थान में इन प्रमाणों के द्वारा अपने सारे संशयों को दूर करते हुए, सब प्रकार के वाद जल्प वितंडा आदि से बचते हुए
एक निर्णयात्मक सैद्धांतिक स्थिति तक पहुंचते हुए हम किस प्रकार से अपने जीवन का उत्थान कर सकते हैं, इस शास्त्र में इसको बहुत ही विस्तार के साथ में बतलाया गया है। तो हम आगे की जो चर्चा है वो कल करेंगे, और आज हम इस विषय को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।